श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का यूनिवर्स का संदेश कुछ इस तरह है। कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर एक शांत नहीं होता, जैसे कोई हल्की सी परत है जो हटती नहीं और तुम समझ नहीं पाते कि कमी कहाँ है। तुम अपने दिन पूरे काम करते हो, बातें करते हो, हंसते भी हो, लेकिन बीच बीच में एक अजीब सी खामोशी आ जाती बिना वजह, और वही खामोशी सबसे सच्ची लगती है। शायद तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम अकेले होते हो बिना किसी आवाज़ के, तब तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा और साफ दिख रहे हो, जैसे कोई तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से देख रहा है। और यह देखने वाला हमेशा से वही था। तुम्हें कभी कुछ नया बनना नहीं था, बस जो तुम पहले हो उसे ढकने वाली परतें धीरे धीरे छटनी शुरू हुई है। और यह हटना शोर से नहीं होता, यह हमेशा चुप्पी में होता है। जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, कुछ बातें समझ में आई, कुछ सिर्फ महसूस हुई, और कुछ ऐसी रही जिन्हें तुम्हें शब्द भी नहीं दिए, लेकिन वे तुम्हारे भीतर कहीं टिक गई। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो या शायद कहीं अटके हुए हो, पर सच यह है कि तुम्हारे भीतर एक धीमी सी प्रक्रिया चल रही है, बिना तुम्हारी कोशिश के, बिना तुम्हारी अनुमति के। तुमने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की होगी, मजबूत बनने की कोशिश की होगी, बेहतर बनने की कोशिश की होगी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ छूट जाता है, जैसे कोई हिस्सा है जो समझ से बाहर है, और वही हिस्सा असल में सबसे सच्चा है। वह ना तो जल्दी में है, न उसे साबित करना है, न उसे किसी मंजिल तक पहुंचना है। वह बस शांत है, स्थिर है, और इंतजार में नहीं, अपने आप में पूरा है। जब तुम थक जाते हो, जब कोशिश करना भी भारी लगने लगता है, तब वह हिस्सा थोड़ा सा सामने आता है, बहुत हल्के से, जैसे तुम नहीं रहे, बस मौजूद हो। तुमने महसूस किया होगा, कुछ पल ऐसे आते हैं जब तुम कुछ बदलना नहीं चाहते, कुछ पाना नहीं चाहते, बस जो है उससे वैसे ही रहने देना चाहते हो। और उन पलों में एक अजीब सी राहत होती है। वह राहत किसी उपलब्धि से नहीं आती, वह आती है जब तुम थोड़ी देर के लिए खुद से लड़ना बंद कर देते हो। तुम्हें हमेशा सिखाया गया तुम्हें होना और ना होना, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जो तुम पहले से हो उसे भी कभी महसूस कर लेना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शांत जगह है वह कभी टूटती नहीं, चाहे वो ऊपर का कितना ही शोर क्यों ना हो। वह हमेशा वैसे ही रहती है, बिना बदले, बिना हिले। और शायद इसी वजह से तुम बार बार उसी की तरफ खींचते हो, बिना जाने, बिना समझे। तुम्हें यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ठीक हो या खास हो या अलग हो, क्योंकि यह बातें तब तक बाहर ही रहती है जब तक भीतर कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे तुम पकड़ना छोड़ते हो, एक हल्कापन आता है, बहुत छोटा लेकिन सच्चा। तुम्हारे सवाल खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे अनुभव भी बदलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम यह नोटिस करोगे, तुम्हारे भीतर एक जगह है जहाँ कुछ भी बदलता नहीं है। वही तुम्हारी असली जगह है। वहाँ न तुलना है, न डर है, न किसी से जल्दी है, बस एक सीधी सी मौजूदगी है, बिना किसी पहचान के भी पूरी है। और यह जगह तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी, यह हमेशा से यही थी, बस तुम्हें कभी रोके नहीं रखा। उसे देखने के लिए तुम थोड़ा रुक रहे हो, और अगर तुमने ध्यान से देखा तो तुम पाओगे कि तुम्हें कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहां से तुम पहुंचने की कोशिश करते हो वह जगह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। शायद अभी नहीं, लेकिन किसी शांत पल में यह बात तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी, और तब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शायद तुमने ध्यान दिया हो, कुछ बातें समझ में आने के बाद भी खत्म नहीं होती, वे बस शांत हो जाती है, जैसे सतह के नीचे चली गई हो, और वहीं से धीरे धीरे अपना असर दिखाती रहती। तुम वही इंसान हो, वही दिन हो, वही जगह हो, लेकिन देखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि जो पहले भारी लगता था अब उतना पकड़ नहीं पाता। यह बदलाव अचानक नहीं आता है, यह किसी एक दिन का फैसला नहीं होता। यह ऐसा ही होता है जैसे रात धीरे धीरे सुबह में बदलती है, बिना किसी आवाज़ के। तुम अब भी सोचते हो
उलझते हो, सवाल आते हैं लेकिन उनके बीच एक थोड़ी सी दूरी बनने लगती है और उस तुम अभी सोचते हो, उलझते हो, सवाल आते हैं लेकिन उनके बीच एक छोटी सी दूरी बनने लगती है और उसी दूरी में थोड़ा सा आराम मिलने लगता है। पहले हर विचार तुम्हें खींच ले जाता था, अब कुछ विचार आते हैं और बिना कुछ कहे चले भी जाते, जैसे उन्हें तुम्हारी पूरी प्रतिक्रिया ही ज़रूरत नहीं है। तुम कोशिश कम कर देते हो और समझ थोड़ी साफ होने लगती है। यह अजीब लगता है क्योंकि हमेशा तुम्हें यही बताया गया कि ज़्यादा कोशिश से ही चीज़ें बदलती हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें तब बदलती हैं जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो। तुम्हें याद आएगा कि कितनी बार तुमने अपने आप को समझने की कोशिश की थी कि सब ठीक है, कि तुम्हें मजबूत रहना, लेकिन जितना तुम समझते थे उतना ही अंदर कुछ और बोलता था। अब वही अंदर की आवाज़ धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगती है, बिना किसी जोर के, बिना किसी बहस के। अब तुम्हें सिखाने नहीं आती, वह बस तुम्हें तुम्हारे पास वापस ले आती है। जब अब भी तुम काम करते हो, वही लोगों से मिलते हो, लेकिन उनके बीच तुम्हारी पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है, जैसे तुम हर चीज़ को थामे रखने की कोशिश नहीं कर रहे और उसी ढील में एक सुकून छुपा होता है। तुम्हें अब हर चीज़ का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। कुछ सवाल ऐसे ही रह सकते हैं अधूरे, और अजीब बात यह है कि उन अधूरे सवालों के साथ भी तुम ठीक रह सकते हो। पहले अधूरापन बेचैन करता था, अब वही अधूरापन थोड़ा सा जगह देता है सांस लेने की। तुमने शायद नोटिस किया हो कि जब तुम किसी चीज़ को बहुत पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह और दूर चली जाती है, और जब तुम उसे थोड़ा छोड़ देते हो तो वही चीज़ अपने आप पास आ जाती है। यह सिर्फ बाहर की चीज़ों के साथ नहीं है, तुम्हारे अपने साथ भी ऐसा ही है। जितना तुम खुद को ठीक करने की कोशिश करते हो उतना ही लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, और जब तुम थोड़ी देर के लिए कुछ ठीक करने की कोशिश बंद कर देते हो तब एक अजीब सा असहजता आ जाती है। एक असहजता कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, यह बस तुम्हारे होने की सामान्य स्थिति है जो बीच बीच में दिखने लगती है। तुम्हें अब यह समझ आने लगता है कि हर भावना को बदलना जरूरी नहीं, कुछ भावनाएं बस गुजरने के लिए उन्हें रास्ता देना होता है, रोकना नहीं। और जब तुम उन्हें गुजरने देते हो तो वो उतनी भारी नहीं रहती। धीरे धीरे तुम खुद को थोड़ा कम जज करते हो, कम समझते हो, कम लड़ते हो, और शायद पहली बार थोड़ा सुनते हो। यह सुनना किसी और की आवाज़ नहीं है, यह तुम्हारी अपनी है जो हमेशा से थी, बस शोर के बीच दब गई थी। अब शोर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम उसे पहचानने लगे हो, और यह पहचान ही काफ़ी है। तुम्हें हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें बस देखी जा सकती है, बिना छुए, बिना बदले, और इसे देखने में एक नई तरह की ताकत होती है, कुछ शांत लेकिन स्थिर। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि सब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, और यह ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे पकड़ कर रखने से सिर्फ थकान मिलती है, और तुम पहले ही काफ़ी थक चुके हो। इसलिए अब तुम्हें धीरे धीरे सीख रहे हो, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, बस अपने तरीके से। और शायद यही असली बदलाव है जो बाहर से बहुत छोटा दिखता है लेकिन अंदर बहुत गहरा होता है। यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता और ना ही इसमें कोई अंतिम मंजिल है, बस चलते जाना है, चलते जाना है। तुम हल्के हो जाते हो, साफ हो जाते हो, और एक समय आता है जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम कहीं जा रहे हो। तुम बस अपने ही भीतर थोड़ा थोड़ा उतर रहे हो, बाकी सब अपने आप होता रहता है। कभी एक ऐसा पल आता है जब तुम यह नोटिस करते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और फिर भी सब कुछ लगभग वैसा ही है। कोई बड़ी घटना नहीं, कोई अचानक बदलाव नहीं, बस कुछ पकड़ ढीली हो गई है, और उसी ढील में एक अजीब सी अस्थिरता है। तुम जब चीज़ को समझने की जल्दी में नहीं रहते, कुछ बात अपने समय पर साफ हो जाती है और कुछ शायद कभी पूरी तरह साफ नहीं होगी। और जब यह बातें तुम्हें परेशान नहीं करती, पहले तुम्हें हर एहसास का मतलब चाहिए होता था, हर अनुभव का कारण, अब कभी कभी तुम सिर्फ महसूस कर लेते हो बिना उसे नाम दिए, और यह बिना नाम के महसूस करना पहले थोड़ा अजनबी लगता था, फिर धीरे धीरे ये सबसे सच्चा लगने लगता है। तुमने शायद देखा होगा कि तुम
तुम्हें अपने ही भीतर थोड़ी जगह मिलने लगी है, वही जगह जहाँ तुम खुद को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, बस देख रहे हो। वहीं पर बहुत धीरे बदलता है। तुम्हारे अंदर जो पुरानी आदतें थी, तुरंत प्रतिक्रिया देने की, हर बात को अपने ऊपर लेने की, वे अब भी आती है, लेकिन अब उनके और तुम्हारे बीच थोड़ा सा अंतर है, इतना कि तुम उन्हें देख सको और हर बार उन्हें के साथ बह न जाओ। यह अंतर बहुत छोटा है, लेकिन यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस छोटे से अंतर में तुम अपने आप से अलग नहीं बल्कि थोड़ा और पास हो जाते हो। तुम्हें अब यह भी समझ में आने लगा है कि शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे पाया जा सके, यह तो पहले से है, बस बीच में बहुत कुछ खड़ा हो जाता है और जब यह हटने लगता है तो शांति अपने आप दिखने लगती है, जैसे वह हमेशा से इंतजार कर रही थी, बिना किसी शिकायत के। तुम अब अपने अनुभवों को थोड़ा कम पकड़ते हो, अच्छी चीज़ों को भी और बुरी चीज़ों को भी, क्योंकि तुमने देख लिया है कि दोनों ही टिकती नहीं है। और जब पकड़ कम होती है तो डर भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी चीज़ से खोने से डर रखते जिसे कसकर पकड़ते रहते हैं। अब तुम थोड़ा ढीला पकड़ते हो और शायद पहली बार थोड़ा खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हें अब यह साबित करने की ज़रूरत नहीं लगी कि तुम ठीक हो, क्योंकि ठीक होना यह कोई स्थिति नहीं, बस एक एहसास है जो आता जाता रहता है और तुम उसके आने जाने के बीच भी ठीक हो सकती हो। यह समझ धीरे धीरे बैठती है, बिना किसी शोर के, जैसे कुछ अपने आप जगह ले रहा हो। अपने आसपास के लोग, वही दुनिया, वही तुम्हारा संबंध उनसे थोड़ा बदल गया है। अब उनमें उतनी खींचातानी नहीं, उतनी उम्मीद नहीं है और इसलिए उतनी थकान भी नहीं है। तुम अब भी जुड़ते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम अब भी महसूस करते हो, लेकिन उसमें डूबकर नहीं। और यही संतुलन बहुत धीरे धीरे आता है, बिना किसी कोशिश के। कभी कभी तुम्हें फिर से वही पुरानी बेचैनी छूती है, वही सवाल, वही उलझन, और कुछ पल के लिए लगता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो अब तुम उसके बीच भी खुद को थोड़ा स्थिर पाते हो। यही फर्क है। बदलाव यह नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, बदलाव यह है कि अब तुम्हें हर चीज़ को ठीक होने का इंतजार नहीं है। तुम्हें अब यह समझ आने लगती है कि जीवन को पूरी तरह समझना जरूरी नहीं, उसे थोड़ा थोड़ा महसूस करना ही काफ़ी है। और इस महसूस करने में कोई जल्दी नहीं है। तुम कहीं पहुंच नहीं रहे, कोई आखिरी बिंदु नहीं, बस एक रास्ता जो बाहर से कम और अंदर से थोड़ा ज़्यादा खुलता जा रहा है। और शायद यही काफ़ी है, बाकी जो भी है वह धीरे धीरे अपने आप सामने आता रहेगा, जैसा हमेशा आता रहा। अब बस तुम उसे देखने के लिए थोड़ा और तैयार रहो। और जहाँ यह समझ आकर ठहरती है, वहीं से कुछ और शुरू होता है, बिना बताए, बिना नाम के, बस चुपचाप। दोस्तों, यूनिवर्स का संदेश आपको पसंद आया हो तो सिर्फ प्राचीन उपाय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दें।